हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आज कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, 2-2.5 घंटे के एनालिसिस लाकर फोन पे बात कर बच्चों से फोन पे बात कराऊँ, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। तो वही 2-2.5 घंटे की जगह मैं सिर्फ आपको 10 मिनट में पूरी खत्म करा दूंगा, और ज्यादा क्वेश्चन के साथ, जिससे आप एक साथ पता लगा पाओ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी दो रूट्स दे रखे हैं, और उन दो रूट्स में से एक अगर मैं अल्फा 3 बोल दूं तो बीटा हो जाएगा -7। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकल कर आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा साफ साफ अल्फा और बीटा का टोटल कितना आ रहा है। इन दोनों का टोटल 3 में से -7 -4 बाहर अब माइनस आकर प्लस का 4 हो जाएगा। 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों मल्टीप्लाई 3 7 21 माइनस की वजह से -21 हो जाएगा बराबर 0। यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, देखिए प्लेटफॉर्म जो 200 मीटर का है उसे पार करने में 40 सेकंड लगते हैं और अपने आप को पार करने में 20 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ ट्रेन जो है अपने आप को 20 सेकंड में पार कर सकती है। आप कहोगे सर यहाँ तो एक व्यक्ति को पार करा है। व्यक्ति को पार करने का मतलब है खुद की दूरी, जो खुद की लंबाई है उसे उसने पार करा है। तो अपने आप को 220 सेकंड में पार कर रही है, और अपने साथ साथ अगर 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करेगी तो उसे कितना टाइम लग जाता है मेरे भाई? 40 सेकंड। यहाँ से अगर आप देखोगे कि पहले की अपेक्षा बाद में जो टाइम लग रहा है 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। ये एक्स्ट्रा किस वजह से लग रहा है? क्योंकि पहले से बाद में वह 200 मीटर ज़्यादा दूरी कवर कर रही है। तो आप देखोगे 20 सेकंड में 200 मीटर ज़्यादा ट्रेन जा सकती है। जब आप इससे काटोगे तो 20 से 1 पर, 20 से 10 पे, तो यहाँ से हर सेकंड में ट्रेन 10 मीटर जा रही है। तो ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब आप नॉर्मल सी बात है यार, एक ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 20 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, तो उसकी डिस्टेंस यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। टाइम मेरा स्पीड क्या है, सॉरी स्पीड यानी टाइम क्या है? 20। तो 20 गुणा में 10 यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। इसे आप आसानी से 1 सेकंड में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए 20 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, और 200 मीटर और चल लेती है तो 20 सेकंड और लग के 40 सेकंड हो जाते हैं। यानी कि 200 मीटर जैसे ही उसने एक्स्ट्रा चला तो टाइम डबल लगा, यानी कि एक्चुअल में उसकी लंबाई 200 मीटर की ही थी। ऐसे आप आराम से आंसर दे सकते थे। ठीक है, आ जाइए। कह रहा सुषमा के पिता की आयु 60 वर्ष है और जो सुषमा की आयु की 2 गुनी से 20 वर्ष अधिक है। यानी सुषमा की आयु को मैं S मान लूं तो सुषमा की आयु के डबल से अगर मैं 20 जोड़ देता हूं, अधिक कर देता हूं, तो मुझे 60 मिलेगा। ये 20 इधर जाके घटेगा तो 2S बराबर क्या आ जाएगा? 40। 2 से इसे काटूंगा 20 पर, तो सुषमा की उम्र कितनी आ गई? 20। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले रेडियस क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये स्पेयर वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी इस क्वेश्चन से जो एग्जाम बना रहा है। सरफेस एरिया होता है मेरे भाई 4 पाई आर का स्क्वायर। किसका? ये स्पेयर का। ठीक है, 4 पाई मेरे भाई 22/7 आर का स्क्वायर, मतलब आर 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका क्या आ जाएगा? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 56 मल्टीप्लाई 11, 6 5 11, 616 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। और अगर पेपर में जाओगे तो और आसान हो जाए। क्यों? पेपर में सीधा ऑप्शन ये वाला देखना, और ऑप्शन जब इस ये वाला ऑप्शन देखोगे ना तो सीधा सीधा आपका 11 से डिवाइड हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की कमी करने पर। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो देखिए जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसके बारे में पूछता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर मेरे भाई न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर वाले हिस्से में 10% इंक्रीमेंट, यानी वैल्यू अपने आप में पहले से 100% होती है, और 10% बढ़ने का मतलब क्या है? ये अपने आप की 110% हो गई। नीचे वाले में 5% की कमी, यानी अपने आप की 95% होगी। और ऐसा होने पर ये 4/5 हो जाती है। तो ओरिजिनली x अपॉन में y जो रही होगी वो क्या थी, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? परसेंट से परसेंट हटा देना। उसके बाद क्या करना था? 5 से 1 पर, 5 से 19 पर काट दिया हमने। ठीक है, और कुछ कट रहा है मेरे भाई? तो मेरे भाई अगर आप देखो तो ये 2 पर जाएगा, 2 से ये 55 पे चले जाएगा। 19 दूनी ऊपर 38, 55 एकम नीचे 55,
ये आ जाएगा हमारा x/y और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 8410, कोई मतलब दो नंबर हैं और हमें पता है कोई भी जो दो नंबर होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले ही दे रखा है 8410, और अगर मैं बात करता हूँ HCF 29 है और यहाँ हमसे LCM पूछा गया है। तो देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841, तो मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे भाई 29 से 29 पे जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा और यही हमारा LCM आ जाएगा। तो देखिए थोड़ी बहुत अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो आप सोचते 29 से कितने पर जाएगा, आप परेशान हो जाते। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसको जो ब्याज मिल रहा है ना, जो पैसा दे रखा है उसका 11/25, यानी अगर मैं कहता हूँ मैंने 25 रुपये किसी को दिए तो मुझे टोटल ब्याज 11 रुपये का मिला है। अब अगर 25 रुपये पर 11 रुपये का ब्याज मिला है तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे 4 गुणा में 11 44%, तो मुझे इतना प्रतिशत टोटल ब्याज मिल रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है हर साल कितना मिल रहा है, क्योंकि दो 44% तो 8 साल में ब्याज मिला है ना, तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो 44% अगर 8 साल में मिला है तो हर साल में कितना मिला होगा, डिवाइड बाई 8, सॉल्व कर देंगे 22 पर जाएगा, 4 से काट दो ना सीधा 11 पे और इसे 2 पर काट दो, 11/2 5.5% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 पाइप है, ABC किसी टंकी को भरते हैं। अब टंकी को भरने की रफ्तार पहला 5 घंटे में भर दिया, दूसरा 8 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में। LCM ले लीजिए 120 आ गया, इससे करेंगे तो 24 पर जाएगा, 8 से 15 पर और 12 से 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 49, तो इन तीनों की रफ्तार है 49, तो 120 लीटर पानी 49 की रफ्तार से भरना है तो इतने टाइम में भर जाएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी चीज़ें, अगर 120/49 दे रखा है तो ये आंसर है। अगर थोड़ा सा और आगे सोल्व करा सकता हो, जैसे करवा दे 49 बन जा 49, 49 2 जा 98, तो याद है 2 पर ये फिर 22/49। तो देखिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है उस समय आपके पास ऑप्शन क्या थे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर इसकी बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी को 60 दिन में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि A + B + C किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं मेरे भाई, 40 दिन में, और दूसरी तरफ B और C इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का LCM लेता हूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इधर से तोड़ देते 120, 4 3 12, 6 2 12। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ABC 40 की जगह सिर्फ 30 दिन काम करेंगे तो पूरा काम खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और 30 दिन में 90 काम कर देंगे और टोटल काम है 120, तो 120 में से 90 हुआ, अभी भी 30 काम बचा है। तो क्वेश्चन चाह रहा है बचे हुए इस 30 काम को A अकेला कितने दिन में करेगा। उसके लिए हमें चाहिए होगी A की रफ्तार क्या है कि A हर रोज कितना काम करता है। B और C 2 काम करते हैं और तीनों मिलके 3, यानी इस 3 में से इन्होंने 2 करा और बचा हुआ एक ही करता होगा, तो A की रफ्तार एक की रफ्तार से 30 काम ये 30 दिन में निपटा देगा। अगला क्वेश्चन सिक्कों वाला है। देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं गया था बहुत दिनों से, अब आया है तो इसका मतलब आगे भी आने वाला है, तो इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये सिक्के किस तरह के, 2 रुपये के हैं, कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के, और इन सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, 5 7 8। अब एक चीज़ बताइए, एक आपके पास पॉकेट मतलब कुछ भी पड़ा है, मतलब कुछ भी एक गुल्लक मान लो, अब उसमें 2 रुपये 5 सिक्के यानी 10 रुपये तो ये हैं आपके पास, 5 5 रुपये 7 सिक्के 35 रुपये ये, और 10 10 के 8 सिक्के 80 रुपये, 80 10 90 90 30 125, यानी आपके पास टोटल 125 रुपये होने चाहिए थे इस हिसाब से। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 125 नहीं है, 1250 है। अब आप देखोगे जो टोटल रुपये हैं उससे एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन वाली वो 10 गुना ज़्यादा है, तो 5 5 रुपये सिक्के भी 7 ना होंगे, उससे 10 गुना था 70 होंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 5 रुपये वाले पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें, 5 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये कम से कम ये पहली शिफ्ट में ही पूछा था और ये लगातार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। देखिए हाँ वैल्यू चेंज कर रहा है हर बार, तो कह रहे हैं एक क्यूब जिसकी एक साइड मेरे भाई 5 है, उसका मेरे भाई आपको टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6A का स्क्वायर। अगर आपको याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप देखिए कोई भी एक कमरे में आप फील कर लो, आप एक कमरे में बैठे हो, जमीन का एरिया A का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टाइप होगा, छत भी, इधर 4 दीवार, तो 6 चीजें होंगी ना, सभी का बराबर तो 6A का स्क्वायर, जहाँ पे A की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 गुणा में 25 यानी
150। तो एरिया कितना आ गया टोटल 150। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, हर घंटे में 40 जा रही है और इस तरह से चलते चलते 7 घंटे तक जाती है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया और इसी पूरी डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करना है तो कितना टाइम, अच्छा तो स्पीड क्या रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस को इस टाइम में कवर करना है तो 5 8 जा 40, 8 7 जा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस घनाभ का आयतन, सबसे प्यारा और आसान क्वेश्चन है आज की सीरीज का। वॉल्यूम पूछा गया है जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है और आपको होता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। भाई किसी भी क्यूबॉइड और घनाभ की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 3 × 4 × 5। ठीक है, 3 4 12 5 60, ये हमारा आंसर हो चुका है। आगे गए, एक कार का मूल्य 10% की रफ्तार से कम हो रहा है। 10% कितना होता है मेरे भाई, 1/10। इसका मतलब क्या है, 10 से 9, 10 से 9, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की थी तो 9 9 81 रुपये की रहेगी। कह रहा है 100 की नहीं थी, कितने की थी मेरे भाई, 1600 रुपये की थी। कितने की थी, 16,000 की, सॉरी। इससे कितने गुना आया था, 2 0 से 2 0 काट दो, 160 गुना आया था। तो इसी प्रकार 160 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे अच्छा ठीक है, हमारे क्वेश्चंस अभी एक सेकंड रुक जाइए, देखता हूँ मैं आगे होंगे वैसे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, बट उसने बच्चे ने जिससे आज बात करी उसने ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन कहा था सर आ रहे हैं। ठीक है, और कल भी एक बच्चे ने, तो 2-3 क्वेश्चन आके इकट्ठे हो रखे हैं। तो आज रात 9 बजे भयंकर से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मस्ट ट्रिक के साथ, कि जो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे बता नहीं पाते, कुछ बच्चों को याद रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा सर थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा सर्च करके वो नेट से कि ये इसी तरह का क्वेश्चन था। जैसे कि उसे ये तो याद है कैसे वाला था, वो थोड़ा याद करे प्रॉपर, मेरी किसी वीडियो में से कटिंग करके कि सर ऐसा ही क्वेश्चन था। तो कल आज शाम तक पक्का एकदम 100% डन वाला आपको क्वेश्चन जो ज्योमेट्री आ रहा है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरे बाई बुक का ऑप्शन है, हमारी ऐप में फ्री की बुक है ये। बाई बुक या फ्री बुक आप मान लीजिए, बस 11 रुपये इसके ऐप के चार्जेस हैं। तो इस ऐप वाले चार्जेस जो 11 रुपये लगते हैं, इस पर जाइए, बाई बुक पे क्लिक कीजिए और उस बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ से सब कुछ आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे भाई जो हमारे ये कोर्स है ना, ये 20 दिन 20 चैप्टर वाला गजब सा क्रैश कोर्स है। इसमें मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी को पढ़कर पास हो गए। और साथ ही साथ इस बैच में अगर आप देखिए, आप तो तैयारी कर रहे हो, पर आप क्या चाहते नहीं हो कि आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, आप खुद भी कल को 2 स्टार या 3 स्टार लेकर घूमो। जिससे एग्जाम की तैयारी करो एक अलग चीज़ है, बट पेपर खत्म होते ही आपके अंदर से संतुष्टि भी तो चाहिए, वो तो 2 या 3 स्टार लगवा के आएगी। तो इस बैच 3 30 डेमो फ्री है इसके अभी बैच में। तो बैच 3 मैथ का बाप शुरू होने वाला है 1 या 2 दिन में, और जल्दी से इसे मतलब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है। इसी तरह से ललित का भी ललित सर का भी मेरे भाई रीजनिंग का बाप कोर्स आ चुका है, बेहतरीन सा। लाइव बैच 799 का है, और मेरे भाई फाउंडेशन बैच जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा 699 में। बहुत दिनों से बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम बच्चों की ये डिमांड थी सर रीजनिंग कब आएगा। तो जाइए टॉप तक ऐप पर जुड़िए, और रीजनिंग का भी क्रैश कोर्स है 20 दिन 20 चैप्टर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं टॉप तक ऐप पर। और मेरे भाई देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है कि कैसे जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। और लोग अपनी क्लासेज में 6-6 हज़ार लाइव लेके बैठे होते हैं, 5-5 क्वेश्चन पूरी क्लास में कराते हैं। मैं कह रहा गलत नहीं है, वो उनकी इच्छा है, परंतु वहाँ से आपका लॉस है, 1 से 1.5 घंटा आप वेस्ट करते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं 10 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है, जो मैंने कुछ नया करा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि 1 मिलियन जल्दी से कर दो। अपने यार दोस्तों से, घर वालों से भी करवा दीजिए ना, थोड़ा सा जल्दी 1 मिलियन हो जाए, अच्छा सा लगता है। और एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, बाय।